से लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी तय कर रहे हैं। बड़ा है। 10% के आसपास मतदान हरियाणा में हो चुका है। सबसे कम पंचकुला में 4% के आसपास मतदान हुआ है। वजह क्या पॉसिबल हो सकती है कि पंचकुला में इतने कम लोग घरों से बाहर निकले हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अच्छा सुदेश, पहले महावीर फोगाट कुछ कह रहे हैं जी। उस पे आज वो पहुंची ओलंपिक्स में, आपने उनको ट्रेन करा पर उन्होंने कभी उस तरीके से इज्जत या शुक्रिया अदा नहीं करा। इस चीज़ पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उसके विचार हैं। माँ बाप का फर्ज होता है बच्चे को जो कामयाब करे। मैंने उसके लिए दिन रात एक करके यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाई, चाहे गीता हो, चाहे बबीता हो, चाहे विनेश हो, चाहे ऋतु हो, चाहे संगीता हो। जो मेरा जो टारगेट था वहाँ तक पहुँची। और ये दुर्भाग्य है जो 100 ग्राम वजन से वो डिस्क्वालीफाई हुई। मुझे दुख है, लेकिन जो कहते हैं ना बेटा बेटी कुपात्र हो जाए, लेकिन माँ बाप की आत्मा होती है वो अलग होती है। हमारी आत्मा आज भी वैसी है। कोई बच्चा अपना जो प्रवेश करता है, कोई नाम करता है, तो आज भी मेरी वही आत्मा है। चाहे बच्चा चाहे कुछ भी कहे। ये आपने इसके माध्यम से बता दो, सारे जो मीडिया को पता है किसने इसकी जो मेहनत करवाई है, किसने यहाँ तक पहुँचा ही है। ये जब मेरे मुँह से कहने की कोई ज़रूरत नहीं। आज वो इज्जत ना करे, सम्मान ना करे, वो उसने खुद ने सोचना है। हो सकता है उसे कोई मेरे जो ना करे तो भला उनता हो, तो मेरे को दुख नहीं। अगर मेरी जो मान सम्मान न करेगी, उसको कुछ फ़ायदा मिलता हो, तो मैं उसके भी पक्ष में हूँ। सर, आने वाले जो बच्चे हैं, जो पीढ़ियाँ हैं जो ओलंपिक्स में जाना चाहती है, जो कुश्ती करना चाहती है, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो मैंने शुरुआत की थी बेटियों की, अब देखो इस नेशनल जो ओलंपिक गेम में हमारी जो है 6 लड़कियों ने क्वालिफाई किया और 1 लड़की ने किया। तो मैं सभी से, माँ बाप से, सभी से करता हूँ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ भी और कुश्ती भी लाओ। आज जो ना हमारे देश की बेटियां पढ़ाई के अंदर भी अव्वल हैं, कोई गेम उसके अंदर अव्वल हैं। तो मैं सभी से कहता हूँ कि जो बच्चों को पर ध्यान दें और उन्हें जो है पढ़ाई के साथ साथ कोई भी गेम हो उसमें आपने हिस्सा लेना चाहिए। ये मेरी सभी माँ बाप से वो रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। फोगाट को आप सुन रहे थे, गीता बबीता फोगाट के पिता। बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। और जब हम आधी आबादी में हैं, आधी आबादी में क्यों नहीं बनना चाहिए? और मैं तो कहूँगी कि कांग्रेस को करना चाहिए। महिला भी हैं, चाहे दलित भी हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। परिवार के लिए कौन खुश नहीं होगा? तो मैं इतना ही कहूँगी कि अपने देश हित में, प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिए अपना मतदान करें और अपने आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले महावीर फोगाट को सुना। और सुदेश, इससे पहले जब विनेश फोगाट चुनावी रण में उतरी थी, उस वक्त जब पेरिस ओलंपिक का उनका ये प्रकरण चल रहा था, तो महावीर फोगाट से मैंने फ़ोन पर बात की थी। वो बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं थे, और इस डिसीजन के बाद भी जो उन्होंने राजनीति में आने का लिया, महावीर फोगाट उस डिसीजन से भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए। उन्होंने कहा कि कुश्ती को लेकर तो मैं टिप्पणी कर सकता हूँ, उसकी कुश्ती को लेकर मैं कह सकता हूँ, लेकिन चुनावी राजनीति में आना ये उसका खुद का निर्णय है। लेकिन इससे पहले कई बार खुलकर भी बोल चुके हैं कि विनेश फोगाट ने अपने साथ गलत किया, अभी उनमें खेल बाकी था, उनको राजनीति नहीं चुननी चाहिए थी। कुछ लोगों का मोहरा बनकर विनेश फोगाट रह गई हैं। अभी उनके सामने 2028 का ओलंपिक रहता था, तो उसकी तैयारी करती बबीता फोगाट, उनकी बेटी महावीर फोगाट की। उनको टिकट इस बार बीजेपी ने नहीं दिया चरखी दादरी से। मायूसी वो भी थी, और दूसरा कि विनेश फोगाट चुनावी दंगल में उतर गई। ये बड़े चेहरे हैं हरियाणा की राजनीति के। इन्होंने मतदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुमारी सैलजा हिसार में वोट डालने पहुंची, मनु भाकर हैं झज्जर में वोट डालने पहुंची, विनेश फोगाट हैं बलाली गांव चरखी दादरी वोट डालने पहुंची, मिर्जापुर नारायणगढ़ का पैतृक गांव, कार्यवाहक मुख्यमंत्री का, और करनाल का प्रेमनगर, जहां पर
पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वोट डाला। सावित्री जिंदल भी बहुत उत्साहित है। हिसार से निर्दलीय चुनाव मैदान में पूर्व मंत्री भी रही हैं। उनके बेटे का अलग अंदाज दिखा, घोड़े पर सवार होकर वोट डालने के लिए पहुंचे थे नवीन जिंदल। लेकिन मां बेटा दोनों, ये देखिए तस्वीर, बहुत शानदार तस्वीर है। नवीन जिंदल गोल्फ हो, पोलो हो, घुड़सवारी हो, ये इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। बड़े उद्योगपति हैं, पूर्व सांसद हैं, वर्तमान में बीजेपी के सांसद, पहले भी कुरुक्षेत्र से चुने गए थे कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन इस बार पाला बदला था, बीजेपी में आए। और ये कह सकते हैं कि बहुत लंबे अरसे के बाद उन्होंने सियासत में वापसी की थी। लेकिन ये दिलचस्प तस्वीर है नवीन जिंदल की, घोड़े पर सवार होकर आना। चुना होगा, सोचा होगा चलिए आज कुछ अलग करते हैं। चुनाव प्रचार में तो ज्यादा नजर नहीं आए, लेकिन बीजेपी के लिए आए, अपनी माता के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया। और हिसार उनकी अपनी पैतृक सीट है, जहां से उनके पिता चुनाव लड़ते रहे, जीते रहे, मंत्री बनते रहे। फिर हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हुआ तो उनकी माता श्री चुनाव में उतरी, जीती। बिल्कुल, और इस बीच कई दिग्गजों ने भी न्यूज़ 18 से बातचीत की है। अनिल विज ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। तीसरी बार हरियाणा जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। हमारी शैलजा जी की कांग्रेस में कोई पूछ नहीं है, उनके उम्मीदवारों को टिकटें नहीं दी गई, जहां दी गई वहां पर रिबल खड़े कर दिए गए। तो वो एक हिंट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई मेरे बारे में कुछ सोचो। सोचेंगे। अम्बाला में किससे लगता है, क्या मुकाबला होने वाला? किसी से भी मुकाबला नहीं है। अम्बाला की जनता शांति और अमन पसंद जनता है। अब जो उम्मीदवार चुनाव से पहले ही पत्रकार वार्ता करता है और एक तरफ उसके अम्बाला छावनी में जो बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया वेश्यावृत्ति का, जिसके होटल हैं, वो बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ नकली घी बेचने वाला, ऐसे लोगों को अम्बाला की जनता बढ़ावा नहीं देनी चाहती। और हमारे पास सारी सूचियां हैं, जो लोग होटलों में जाते थे, हमें पता है, वही ज़्यादा भागदौड़ कर रहे हैं। इनके लिए लिस्ट है मेरे पास, जब कहेंगे वो जाकर कर दूंगा। तीसरी बार सरकार आने जा रही है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बड़े बातें बोली, इन पर हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल गए हैं अनिल विज। ये बौखलाहट है, क्या है, आगे इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। उदय भान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जो खुद होटल से चुनाव मैदान में है, वो भी कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं वो। उनको आतंकवादी कहते रहे, खालिस्तानी कहते रहे, उनको परजीवी कहते रहे। किस तरह से हमारे महिला पहलवानों का, बेटियों का अपमान हुआ, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। उनके सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ हुआ तो उनको एफआईआर दर्ज करने के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ा, और फिर भी ये सरकार ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के दखल से एफआईआर दर्ज हुई थी। ये बताइए कि एक ये है चीज की जिक्र हो रही है कि दलित अशोक तंवर शामिल हुए हैं कांग्रेस में। नाटकीय घटनाक्रम हुआ है। क्या नाटकीय घटनाक्रम होगा इसमें? कोई नाटकीय घटनाक्रम नहीं। अशोक तंवर जी पहले कांग्रेस में थे, बीच में छोड़ के चले गए, अब वो दोबारा से उनके घर वापसी हुई है, उनका स्वागत है। एक शब्द बड़ा ये एकदम रेलेवेंट हो रहा है कि दलित, तो इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, दलित का किस संदर्भ में आप कहना चाहते हैं? दलित जो है, ठीक है, वो अशोक तंवर भी दलित लीडर है, शैलजा जी हमारी दलित नेता हैं, मैं भी दलित समाज से हूँ, मैं भी जाटो समाज से हूँ, एक ही समाज से हैं। तो उसमें गलत क्या हो गया? क्या चीज़ उसमें क्या हो गया? बिल्कुल, तो यहाँ पर अलग अलग दिग्गजों की आप बयानबाजियां सुन रहे हैं, राय सुन रहे हैं। इससे पहले अनिल विज को हमने सुना, दुष्यंत चौटाला को भी सुन लेते हैं, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मेघना, उनकी धर्मपत्नी, और साथ में लगन रंधावा, दिग्विजय की धर्मपत्नी, और उनकी माता नैना चौटाला भी वोट डालने पहुंचे थे, साथ पूरा परिवार। दुष्यंत चौटाला यहाँ पर मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते हुए, लेकिन क्या उनकी चुनावी राजनीति आगे बढ़ पाएगी, ये बड़ा सवाल है। प्रश्न चिन्ह लग गया है इस बार के चुनाव में जेजेपी पर, इस युवा चेहरे पर, जिसके अंदर स्वरूप देखा था प्रदेश की जनता ने चौधरी देवीलाल का, और उतना विश्वास जताकर 10 सीटें भी दी थी। करीब 8 महीने की पार्टी और उसको इतना बड़ा जनाधार दे दिया, 10 सीटें जीत कर आए थे। लेकिन
2024 आते आते हुआ ये कि उनके 7 विधायक चले गए, पाला बदल गए। 3 विधायक बचे, उनमें से खुद दुष्यंत चौटाला, एक उनकी मां वारड़ा से विधायक नैना चौटाला और एक बच गए जुलाना से अमरजीत ढांडा। अब देखना होगा क्या इस बार वो करिश्मा दोहरा पाएंगे। मुश्किल लग रहा है जिस तरीके से बगावत हुई और विरोध हुआ जेजेपी नेताओं का। लेकिन उदय भान को हमने सुना अशोक तंवर को लेकर, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ही उनका भी मोह भंग हो गया। बीजेपी से अचानक कांग्रेस में चले गए, घर वापसी उनकी हो गई। अब ये सवाल पत्रकार ने पूछा भी उन उदय भान से, जास्मीन, जिनके खुद के पिता ने उस रिवायत को शुरू किया था, आया राम गया राम, दल बदलुओं की जो राजनीति शुरू हुई थी वो हसनपुर सीट से शुरू हुई थी, जो अब नहीं, अब होडल है, तो उस सीट से शुरू हुई थी 1967 में। और उनसे सवाल पूछा गया तो मुझे लगता है उनको इस बात पर ऐतराज तो वैसे नहीं होना चाहिए। और दल बदलुओं की जो जिस प्रकाष्ठा जिसको कहेंगे वो प्रकाष्ठा हुई है। अशोक तंवर जिस तरीके से कांग्रेस में घर वापसी कर गए, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं चौटाला परिवार की। चौटाला परिवार अलग अलग सियासी धड़ों में अब बंट चुका है और जेजेपी में ये चेहरे, ये चौटाला परिवार अजय सिंह चौटाला का परिवार है। दिग्विजय नजर नहीं आ रहे, हालांकि लोकसभा चुनाव में सभी एक साथ आए थे। इस बार दिग्विजय के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डब वाली सीट को लेकर है। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूं कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा है। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाए, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाए और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, लोकतंत्र की ताकत आज आपके हाथ में है। आपका एक बटन दबाना ताकत के साथ आपकी विधानसभा का भविष्य, प्रदेश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत दिखाएं। उचाना के जंग को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं? सारी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर है। एक एक साथी इस गठबंधन का जो मैदान में है वो उसने पूरी 30 दिन मेहनत करी है और मैं मानता हूं उस 30 दिन की मेहनत का निष्कर्ष अगले 7 घंटे है। अगर 7 घंटे में हम मतदाताओं को पोलिंग बूथ में लाकर वोट पोल करा सकते हैं तो बढ़ चढ़कर गठबंधन की जीत हो। प्रजातंत्र बहुत बढ़िया एक पर्व है जिसपे वोट डाल के लोग इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, और मैं रानिया चुनाव जीतने जा रहा हूँ, 100% जीतने जा रहा हूँ। पिछली बार सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था, तो अब की बार जीतते हैं तो बीजेपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, किसके साथ? मेरे जो मतदाता कहेंगे, मैं पिछली बार भी उन्हें पूछे क्या, जो कहेंगे जिन्होंने जिताया, जो एमएलए बनाएंगे उनसे पूछूंगा। आपके सामने जो है वो आपके पोते ही चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से एक पत्रकार हैं, सर्वमित्र हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कोई जंग मानते हैं? अब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं दोनों बहुएं सामने थी, पुत्र वधू लड़ी थी, फिर मुझे 5,09,000 दिए, उन्हें 22,000 दिए। तो लोग अपना निर्णय करते हैं, मुझे वैसे ही वोट मिलेगा। जननायक जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे को, मानते हैं मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मजबूती मिलेगी, जीतेंगे। हरियाणा में किस तरह का माहौल देखते हैं कि किसकी सरकार बननी जा रही है? हरियाणा में ज्यादा मैं समझता हूँ हंग असेंबली है और पहली बार हरियाणा, हाँ राम राम बेटे, पहली बार हरियाणा की हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट अदर जीत के आएंगे और कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका रहने वाली है। बिल्कुल, बहुत बड़ी। बिल्कुल, तो अनिल विज यहाँ पर मतदान करने पहुंचे हैं सुदेश, और जिस तरह से चित्रा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अंबाला में उतर आई है, अनिल विज की चिंता थोड़ी सी बढ़ गई है?
बिल्कुल बिल्कुल जासमीन, यहाँ पर अंबाला कैंट में बूथ पर पहुंचे, पोलिंग बूथ पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे अनिल विज। लेकिन जो कुछ देर पहले बयानबाजी उनकी तरफ से हुई थी बहुत दिलचस्प थी, उसको समझेंगे, उसके चुनावी और सियासी दोनों समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। अंबाला कैंट में मुकाबला हर बार एक तरफा होता है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय इसलिए कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीद थी चित्रा सरवारा को कि टिकट मिल जाएगी, टिकट नहीं मिली, तो उसके बाद निर्दलीय चुनाव मैदान में चित्रा सरवारा, विनोद शर्मा की तरफ से भी यहां पर दावेदारी जरूर थी, लेकिन उनके पिता निर्मल चौधरी को अंबाला शहर से टिकट दिया। चित्रा सरवारा का टिकट कट गया तो निर्दलीय चुनाव मैदान में। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार परमिंदर सिंह परी, इस वजह से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है कांग्रेस में, बीजेपी में और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में। अब देखना होगा जनता इनमें से किसे अपना उम्मीदवार चुनती है। फिलहाल तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अनिल विज की, जो वोट डालने पहुंचे हैं। उससे पहले गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं बिल्कुल पर। और सुदेश, चुनाव की घोषणा जब हो रही थी, वो जो शुरुआती दौर था, उस वक्त भी अनिल विज को लेकर जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी, पार्टी के साथ उनकी नाराजगी, पार्टी में उनको लेकर नाराजगी, प्रचार समिति जो गठित की गई उसमें अनिल विज का नाम ना होना, फिर उसके बाद दूसरी एक रिवाइज्ड सूची आना और फिर अनिल विज को उसमें अकोमोडेट करना, ये कहीं ना कहीं घटनाक्रम अनिल विज के साथ जुड़ा रहा जब तक कहीं ना कहीं समीकरण एक तरह से स्पष्ट नहीं हुए तब तक। बिल्कुल, और अनिल विज अपने बेबाक नजरिए के लिए, बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, तब इनको गब्बर कहा जाता है। मीडिया की तरफ से गब्बर बुलाते हैं तो कहते हैं ये मेरा नाम नहीं है, आप लोगों ने नाम दिया है। लेकिन अंदाज उनका काम करने का ऐसा ही है, उनकी कार्यशैली वैसी है। जब 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, सीधे आमने सामने की टक्कर रहती थी, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, फाइलें अटकाकर बैठ जाते थे। सीएमओ पर कई बार आरोप लगाया कि मेरे विभाग की फाइल दबाकर बैठे हुए, काम नहीं होने दिए जा रहे, तो इन सब मुद्दों पर खुलकर बोलते थे। उसके बाद नाराजगी तो थी, साइडलाइन बहुत पहले से हो रहे थे, लेकिन मार्च में उम्मीद जगी थी, जब लगा कि पार्टी चेहरा बदल रही है, तो बड़े हंसते हंसते कार में बैठकर मनोहर लाल खट्टर के साथ राजभवन गए थे। हंसते हुए तो गए थे, लेकिन लौट आए दूसरी कार में और वहां से निकल गए। विधायक दल की बैठक में भी नहीं गए, वहां से नाराज होकर आ गए उठकर, क्योंकि मालूम हो गया था कि मुख्यमंत्री मैं नहीं हूं। भले इस्तीफा देने साथ गया था, साथ लेकर गए थे मनोहर लाल खट्टर, लेकिन आए तो चेहरा कोई और था, नायब सिंह सैनी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। तब से उनकी जो शिकायतें हैं, नाराजगी है, ज्यादा बढ़ गई और खुलकर बोलने लगे। चाहे सोशल मीडिया का सहारा लिया हो, उसके बाद खुल गए इतने ज्यादा कि मीडिया में कई बार बयानबाजी भी दी। और इस बार तो पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ मांगा नहीं पार्टी से, इतने सालों से मैं लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, 6 बार के विधायक हैं अनिल विज, लेकिन इस बार मांगता हूं। उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकी कि वो मैं देश को, प्रदेश को कुछ देना चाहता हूं, प्रदेश की तकदीर बदल दूंगा, विकास करवाऊंगा। पहली बार सीएम पद को लेकर अनिल विज ने दावेदारी, और ये स्याही का निशान दिखाते हुए और कमल का निशान, ये आप नहीं दिखा सकते, बूथ में खड़े होकर तो बिल्कुल नहीं दिखा सकते, लेकिन वो कमल का फूल बनाने की कोशिश उनकी तरफ से, विक्ट्री साइन। लेकिन बाद में रियलाइज हो गया कि शायद कुछ मामला गड़बड़ा सकता है, तो विक्ट्री का साइन दिखाते हुए अनिल विज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अपना वोट उन्होंने कास्ट कर दिया है। और साथ ही साथ सुदेश, क्योंकि 6 बार से ऑलरेडी विधायक है, 7वीं बार विधायक बनने को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। किस तरह से अगर अंबाला के समीकरणों की बात की जाए तो अनिल विज की दावेदारी यहाँ पर मजबूत जरूर नजर आ रही है। हाँ, 6 बार के विधायक ही नहीं, सिर्फ इनकी बहुत गहरी पैठ है, यहाँ पर जनता से जुड़े रहते हैं। वो वैसे विधायक या जनप्रतिनिधि नहीं कि चुनाव जीता, विधानसभा पहुंचे, फिर चंडीगढ़ जाकर बैठ गए, उन्होंने तो आवाज तक नहीं लिया। वो तो हर रोज अगर विधानसभा की कार्यवाही भी है, सेक्रेटरी जाते भी तो सीधे अपने घर अंबाला आकर रुकते हैं। तो इस तरीके से जुड़ाव है उनका अपने विधानसभा क्षेत्र से, जनता से। और हम पिछले लंबे अरसे, जब से वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में है, उनका तो लंबा इतिहास रहा है, कैसे आरएसएस से जुड़े हुए थे और उसके बाद कैसे आज यहाँ तक वो पहुंचे हैं। 6 बार विधायक चुनने के बाद लोगों के बीच में वैसे ही बैठते हैं जैसे एक आम जनमानस बैठता है, वही उनकी जगह। हम कई बार टोकते, कई बार अगर व्यक्तिगत मुलाकात इनसे होती तब भी हम कहते हैं कि आपकी जो बाइक का फ्रेम होता है वो एक शटर का, दुकान की शटर का फ्रेम है, कम से कम आप जगह बदल ले। कहते हैं मैं सालों से इन लोगों के साथ यही बैठता रहा हूँ, मैं इस चीज में बदलाव नहीं कर सकता। तो ऐसा जुड़ाव अनिल विज का है लोगों के साथ। और पंकज भी हमारे सहयोगी वहां पर मीडिया से बातचीत करेंगे अनिल विज, तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, जो हमेशा 2 लोगों के बीच में मुकाबला होता था, परिणाम हमेशा अनिल विज का भारी, लेकिन इस बार यहाँ पर ज्यादा पेचीदगियां आ चुकी हैं निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से और कांग्रेस की जो बार बार कहा जा रहा है कि हवा है, उसकी वजह से। क्या कहना चाहिए? तो काफी गहमा गहमी का माहौल है, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं अनिल विज।
आपको मौका दे रहे हैं, माइक नीचे करो, नीचे कैमरा का एंटीना आ रहा है, सब पूछ ले यार जल्दी, जल्दी कर ले। चलो भाई एक मिनट यार, ये काम ना करो भाई, माइक छोड़ो। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को सुनना चाहती है जनता और बेबाकी से बोलते हैं, इससे और ज्यादा अच्छा लगता है। राहुल गांधी अक्सर के निशाने पर होते हैं, बात चाहे देश की हो, बात चाहे देश की हो, लेकिन अनिल विज जरूर करते हैं। यार मेरा मुंह तो ना ढको। अभी आप वोट डाल के आए हैं, क्या कहेंगे? जीत की वोट डालकर आया हूं। अंबाला छावनी की जनता सुख, चैन और अमन चाहती है। यहां पर गुंडागर्दी को नहीं लाना चाहती है, बदमाशी को नहीं लाना चाहती है। यहां पर दोबारा कब्जे हों, दुकानें खाली कराई जाएं, छीना झपटी हो। यार प्लीज यार, क्या तरीका है यार, आप लोग यार यही करने आते हो? माइक आईडी यार रख कर ही जा रहे हो ऊपर यार। बिल्कुल, तो अनिल विज को यहाँ पर हर कोई सुनना चाहता था, लेकिन जिस तरह से मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा है, गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जीत का वोट डालकर वो यहाँ आए हैं, बाहर निकले हैं इस पोलिंग बूथ से। अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से समीकरण इस बार बने, हालांकि चैलेंजिंग सिचुएशन निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा के मैदान में उतरने से है, और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हर एक बीजेपी का नेता यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है। और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कितनी सीटें आ रही हैं और ग्राउंड लेवल पे आपके पास तो सारी रिपोर्ट आ गई? शाम को बता दूंगा आपको साथी, आप मेरे को पूछना, पूरी सीटें बताएंगे। कांग्रेस का जो गुब्बारा है वो झूठ का है, झांसे का है, लूट कर लो। एक मिनट, नहीं, जनता नहीं चाहती कि यहाँ पर दोबारा गुंडागर्दी हो, दोबारा कब्जे हो, दोबारा छीना झपटी हो, जिसके की संदेश दिए भी जा रहे हैं। यहाँ की बागी प्रत्याशी पत्रकार वार्ता करती है तो एक तरफ देसी घी, नकली देसी घी बेचने वाले का किंग, और दूसरी तरफ अंबाला के होटलों में बड़े स्तर पर वैश्यवृत्ति कराने वाला बैठा हुआ हो। इससे संदेश दे दिया कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। अंबाला की जनता नहीं चाहती कि यहाँ पर दोबारा बदमाशी हो, और अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी बदमाशी ना हो तो बाप और बेटी दोनों को हराएं। उसी प्रकार से करीब हुई है अभी हरियाणा में, और 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। देखिए, सबसे पहले हरियाणा वासी जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आज आ गया है, और मैं सभी प्रत्येक हरियाणा वासी से आग्रह करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से निकले, मतदान करें। हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने के लिए हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ बसा प्रदेश, देश में सबसे विकसित प्रदेशों में हरियाणा गिनती हो आने वाले समय में। हरियाणा में खुशहाली लौट कर आए, हरियाणा में देश में युवाओं का सबसे स्वर्णिम भविष्य हो, ऐसा हरियाणा बने। इसके लिए बदलाव जरूरी है और इसके लिए लोग मतदान करें, अपने घरों से निकलें। और जहाँ तक अभी आप बताते क्या रिपोर्ट आ रही है, 10% की वोटिंग हुई है सर अभी तक। 10% की वोटिंग हुई है अब तक। 9 बजे तक का है सर आंकड़ा। हरियाणा का ट्रेंड बड़ा साफ है, हरियाणा का ट्रेंड बड़ा साफ है। हमें पूरा विश्वास है कि लोग प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट हरियाणा कोने कोने से हमारे पास आ रही है, हर विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन खट्टर साहब हमारी लगातार बातचीत सरकार बना रही है। खट्टर साहब ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतनी सरकार बन रही है, ये पिछली बार हरियाणा में नारा दिया था 75 पार का, 75 पार का, और वो 75 पार का जो नारा था इनका रुक गया 40 पे।
आज ये मैं देख रहा था सुबह, वो ये बोल रहे थे कि हम 50 छू जाएंगे, सपना ले रहे हैं। तो कितने पे रुकेंगे आप अंदाजा लगाए। ये तो खुद ही पिछली बार आधे पे रुक गए थे। ये 80 सीटों पे इनकी बढ़त आई थी पिछले 2019 में लोकसभा में, और 75 पार कह रहे थे, 80-85 पहुंचेंगे और 40 पे रुक गए थे। आज तो ये सुबह खट्टर साहब भी बता रहे हैं कि 50 से पे लगभग हम पहुंचेंगे, तो आप अंदाजा खुद लगाओ। पर दावे जो है भाजपा की तरफ से बड़े बड़े, और ताजा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने बोला था 400 पार। तो बीजेपी कितना ही झूठ बोल ले, उस पर छूट दे रखी है देश के लोगों ने। भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि संविधान को लेकर कांग्रेस जो है लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। संविधान बचाने का भी चुनाव है, ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने का भी चुनाव है। हरियाणा के किसान के, गरीब के सम्मान को बचाने का भी ये चुनाव है, मगर संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये सही बात है। जेजेपी के साथ